बहुत पुराने समय की बात है, जब पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ सुराजगढ़ राज्य अपनी समृद्धि और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राज्य के बीचों बीच चमकता हुआ भव्य राजमहल था, जिसकी सुनहरी मीनारें सुबह की धूप में ऐसे चमकती थीं जैसे आसमान से उतर आए हों। इसी महल में रहती थी राज्य की एकमात्र संतान, राजकुमारी अमाया। अमाया का जीवन बाहर से जितना सुंदर और आरामदायक दिखाई देता था, भीतर से उतना ही खाली लगता था। रेशमी वस्त्र, कीमती आभूषण, सैकड़ों सेवक सेविकाएं और हर इच्छा पूरी करने वाले दरबारी, सब कुछ होने के बावजूद उसका मन कहीं खोया रहता। उसे महल की ऊंची दीवारों से बाहर की दुनिया देखने की तीव्र इच्छा थी, जहां लोग अपने पसीने से जीवन गढ़ते थे। महल से कुछ दूरी पर, हरे भरे खेतों और कच्चे घरों से घिरा एक छोटा सा गांव था, नंदपुर। यही रहता था एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का, आरव। आरव की सुबह सूरज उगने से पहले शुरू होती और रात देर तक खत्म होती। वह जंगल से लकड़ियां काटता, कभी खेतों में मजदूरी करता और जो कुछ कमाता उससे अपनी बीमार माँ का इलाज और घर का खर्च चलाता। आरव के पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा दिल था। वह गांव के बच्चों को पढ़ाना, बुजुर्गों की मदद करना और घायल जानवरों की देखभाल करना अपना कर्तव्य समझता था। गांव में हर कोई उसकी इज्जत करता था, क्योंकि उसकी मुस्कान में सच्चाई और उसकी आंखों में ईमानदारी झलकती थी। एक दिन राजकुमारी अमाया ने तय किया कि वह भेष बदलकर गांव देखेगी। उसने साधारण कपड़े पहने, सिर पर एक हल्का सा दुपट्टा डाला और अपनी विश्वस्त दासी को साथ लेकर नंदपुर की ओर निकल पड़ी। गांव की मिट्टी भरी गलियां, बच्चों की हंसी, बैलों की घंटियां और खेतों में काम करते किसानों का दृश्य अमाया के लिए बिल्कुल नया था। उसे पहली बार जीवन की सादगी में छिपी सुंदरता का एहसास हुआ। उसी दिन गांव के पास जंगल के किनारे उसने एक दृश्य देखा जिसने उसका दिल छू लिया। एक लड़का एक घायल हिरन की देखभाल कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में करुणा और साहस साफ झलक रहा था। डरो मत दोस्त, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, आरव धीरे से हिरन से बोला। अमाया यह सब दूर से देख रही थी। वह उसके पास गई और बोली, तुम जानवरों की इतनी परवाह क्यों करते हो? आरव मुस्कराया, क्योंकि दर्द तो सबका एक जैसा होता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। उस पल अमाया को लगा जैसे उसने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से बात की हो जो दिल से सोचता हो। वहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई। अमाया हर कुछ दिनों में गांव आने लगी। वह आरव के साथ बैठकर खेतों की बातें सुनती, उसकी माँ की सेवा करती और गांव के बच्चों को पढ़ते हुए देखती। आरव को धीरे धीरे समझ आने लगा कि यह लड़की साधारण नहीं है। उसकी चाल, उसकी भाषा और उसकी समझ किसी राजसी परिवार की ओर इशारा करती थी। एक दिन आरव ने सीधे पूछ लिया, तुम असल में कौन हो? अमाया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं वही हूँ जो तुम्हारे सामने हूँ। एक इंसान जो आज़ादी और सच्चाई ढूंढ रही है। उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। दोनों की आंखों में अब एक दूसरे के लिए एक खास चमक थी। एक दिन महल के सिपाही गांव में आए और अमाया को सम्मान के साथ वापस ले गए। आरव को सच्चाई पता चल गई, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि राज्य की राजकुमारी है। उसका दिल टूट सा गया। उसने सोचा, मैं एक गरीब लड़का हूँ और वह एक राजकुमारी, हमारे बीच कभी कोई पुल नहीं बन सकता। अमाया ने महल से आरव को संदेश भेजा, लेकिन आरव ने जवाब नहीं दिया। उसने खुद को उसकी दुनिया से अलग कर लिया। उसी समय सुराजगढ़ पर पड़ोसी राज्य का हमला हो गया। दुश्मनों ने जंगल और पहाड़ों के रास्ते से सेना भेजी। राजा की सेना रास्तों से अनजान थी। आरव ने यह सब सुना और बिना किसी डर के महल पहुंचा। उसने राजा को जंगल के गुप्त रास्तों की जानकारी दी और खुद सेना का मार्गदर्शन करने को तैयार हो गया। युद्ध के दौरान आरव की बहादुरी ने सबका दिल जीत लिया। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर कई सैनिकों की जान बचाई। अंततः राज्य जीत गया। दरबार में राजा ने आरव को बुलाया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि असली दौलत धन नहीं बल्कि साहस और करुणा है। अमाया की आंखों में आंसू थे। राजा ने मुस्कराते हुए कहा, राजकुमारी का हाथ उसी को मिलेगा जिसके पास सबसे बड़ा दिल हो। सुराजगढ़ के इतिहास में वह दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया,
जब राजकुमारी अमाया और आरव का विवाह घोषित हुआ। जैसे ही राजा के दरबार से यह संदेश पूरे राज्य में पहुंचा, गाँव-गाँव में ढोलनगाड़े बज उठे, बाजारों में रंग-बिरंगे झंडे लहराने लगे और लोगों के चेहरों पर उत्सव की चमक फैल गई। यह कोई साधारण विवाह नहीं था, यह उस प्रेम की जीत का उत्सव था, जिसने अमीरी और गरीबी के बीच की दीवारों को तोड़ दिया था। महल को फूलों और दीपों से सजाया गया। कमल और गुलाब की पंखुड़ियों से बने तोरण द्वार पर लटक रहे थे। रात को जब हजारों दिए एक साथ जलाए गए, तो पूरा महल तारों से भरे आकाश जैसा चमक उठा। संगीतकारों ने वीणा, बांसुरी और ढोल की मधुर धुनों से वातावरण को मंत्रमुग्ध कर दिया। अमाया लाल और सुनहरे रंग की पारंपरिक पोशाक में, सिर पर हल्का सा घूंघट और आंखों में भावनाओं का सागर लिए, धीरे धीरे विवाह मंडप की ओर बढ़ी। उसके कदमों में एक राजकुमारी की गरिमा थी, लेकिन दिल में एक साधारण लड़की की सादगी। आरव सफेद और केसरिया रंग के वस्त्रों में सीधा खड़ा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और विनम्रता का अनोखा संगम था। वह आज भी वही आरव था, गरीबों की मदद करने वाला, दिल से सोचने वाला इंसान, बस आज उसके कंधों पर पूरे राज्य की उम्मीदें थीं। जैसे ही पंडित ने मंत्र पढ़े और अग्नि के चारों ओर 7 फेरे पूरे हुए, राजा की आंखों में गर्व के आंसू छलक आए। उन्होंने खड़े होकर घोषणा की, आज से आरव केवल मेरी बेटी का जीवन साथी नहीं, बल्कि इस राज्य का भविष्य भी है। लोगों की तालियों और जयकारों से आसमान गूंज उठा। राज्य का नया सवेरा। विवाह के बाद सुराजगढ़ में बदलाव की हवा चलने लगी। आरव ने राजकुमार बनने के बाद भी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। आरव और अमाया ने मिलकर एक नया सपना देखा, एक ऐसा राज्य जहां हर बच्चा पढ़ सके, हर किसान को उसका हक मिले और कोई भी भूखा न सोए। आरव ने सबसे पहले गांवों की ओर ध्यान दिया। उसने गांवों के लिए स्कूल, अस्पताल और खेतों के लिए पानी की व्यवस्था करवाई। अमाया उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर राज्य की सेवा करने लगी। सुराजगढ़ में अब एक नई कहानी गूंजने लगी, प्यार की कहानी, जो दिल से शुरू हुई और पूरे राज्य की रोशनी बन गई। समय बीतता गया। आरव और अमाया के जीवन में खुशियों की नई रोशनी आई। उनके बच्चे, वे अपने माता-पिता से वही मूल्य सीखते थे, करुणा, सच्चाई और साहस। आरव अक्सर उन्हें गाँव ले जाता और कहता, याद रखना, हमारी जड़ें यही है। इस मिट्टी में हमारे सपनों की खुशबू है। अमाया बच्चों को महल की बालकनी से राज्य दिखाते हुए कहती, यह केवल एक राज्य नहीं, यह एक परिवार है। सुराजगढ़ की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, एक राजकुमारी और एक गरीब लड़के की कहानी, जिसने यह साबित कर दिया कि जब दिल एक साथ धड़कते हैं, तो पूरा संसार बदल सकता है। इस प्रेम कथा का अंत किसी किताब के पन्नों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में लिखा गया। आज भी जब सुराजगढ़ की गलियों में बच्चे खेलते हैं, किसान खेतों में हंसते हैं और महल के दिए रात में चमकते हैं, तो हवा में एक ही संदेश गूंजता है, सच्चा प्यार केवल 2 दिलों को नहीं, पूरे राज्य को रोशन कर देता है। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या धन से नहीं, बल्कि उसके कर्म और दिल से होती है। जहाँ दिल मिलते हैं, वहाँ दीवारें खुद ब खुद गिर जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।